अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हुए हैं, यानी कि कुछ ही ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं और आप एग्जाम में जो है ना पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को बनाने का तरीका। बिना पढ़े हुए कैसे हम ऑब्जेक्टिव को पूरा में पूरा एग्जाम में बना करके आएंगे, ये धांसू ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप जरूर कमेंट करके जाइएगा कि भैया मजा आ गया और आज तक ऐसा ट्रिक किसी ने नहीं बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना पढ़े आप जो है ना सारे के सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव जो बनाने का ट्रिक होता है ना, वो क्या होता है, ये चीज हम आपको बता देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ऑब्जेक्टिव में, फिर भी आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बना करके आइएगा, और टॉपर भी ये तरीका अंत में अपनाते हैं जब उसको भी क्वेश्चन नहीं आता है तो, और आपको भी हम बताएंगे। और एक दो नहीं बल्कि टोटल जो है ना 10 वो आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने का। एग्जाम में तुक्का लगाने का, तुक्का लगाने वाला वीडियो ना बहुत ही कम रहता है यूट्यूब पे, और सब जेन्युइन तरीका नहीं बताते। हम टोटल आपको बताने वाले 5 यानी कि 10 बताने वाले हैं, या 10 गो में 5 को काम नहीं कीजिए करेगा, लेकिन 5 को तो 100% काम करेगा, ऐसा है। और अगर 10 को लगा लेते हैं तब तो एको को ऑब्जेक्टिव गलत कर भी नहीं कीजिएगा, बिना पढ़े भी सारा ऑब्जेक्टिव बना करके आइएगा 2026 के एग्जाम में, यानी एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। देखिए सबसे पहले होते हैं जो उत्तर बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें काट दीजिए, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम में टोटल कितना ऑप्शन रहेगा, 4 रहेंगे। मान लीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन का कितना ऑप्शन है, टोटल ए रहेंगे 1, बी रहेंगे 2, सी रहेंगे 3 और डी रहेंगे 4। ये 4 ऑप्शन आपको रहेगा। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि भैया कौन कौन इसमें आंसर नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, अब आपको सी और डी में डाउट लग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको बचे हुए विकल्पों में सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 50% के जो है ना चांस बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे तो आपको कम कम चांस रहेगा, लेकिन 2 गो रहेगा ना, तो ये 2 गो में से आप आसानी से सही चूज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कट कर देना है कि कौन कौन आंसर इसका नहीं हो सकता है। उसके बाद जो रहेगा चांस उस पे आपको करना है। जैसे 2 गो आपको बचेगा, उसमें आपको जिससे ज्यादा चांस लगे उसमें आपको मार देना है। तो पहला तुक्का लगाने का ये सही तरीका होता है और सबको पता नहीं होता है, धांसू ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग ट्रिक जानते हैं। अगला ट्रिक यहाँ पर आ जाएंगे भैया, वो है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि अगर उपयुक्त सभी विकल्प में रहे तो 70% जो है ना मामलों में सही उत्तर यही होता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी आंसर का जो है ना, कोई भी क्वेश्चन का जो है ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ए रहे, ठीक है, ऑल ऑफ एबव यानी कि उपयुक्त सभी रहे ना, उपयुक्त सभी रहे आपको, ठीक है, तो आपको जो है ना आंख बंद करके उपयुक्त सभी वाला में मार देना है, क्योंकि 70% क्वेश्चन का जो है ना आंसर सही होता है उपयुक्त सभी वाला में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जब जैसे आपको देखे उपयुक्त सभी बस घस देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दूसरा तुक्का लगाने का ये धांसू तरीका है। प्रीतम भैया ही सबसे धांसू और सबसे आसान तरीका बताते हैं, इसलिए अगर फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट गाइडर है 10th का प्रीतम भैया, वो भी बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक से क्लिक करके, और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे जानते हैं। और 8 मजेदार है, और अंत में जो बताने वाले हैं ना तरीका, वो तो और मजेदार है, एकदम धांसू धांसू ट्रिक है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अंत तक देखिएगा सारे के सारे को, ठीक है। यहाँ पर अगला हम लोग का क्या रहेगा, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या है, बी एंड सी टेक्निक, ठीक है। बी एंड सी टेक्निक क्या होता है भैया, इस चीज को आप समझिएगा। बी एंड सी टेक्निक का मतलब होता है बी और सी पर दाव, यानी कि शोध के अनुसार सबसे ज्यादा सही उत्तर जो है ना बी और सी ही होते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है ना उसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे या फिर सी हो जाएंगे। तो आपको जो है ना अगर तुक्का लगाना है ना, तुक्का लगाना है तो सिर्फ बी और सी पे सारे पे मारते चले जाइए, ठीक है। बी और सी, बी और सी, अगर ए पे आप मारते हैं ना तो 100% आपका सही होगा, क्योंकि ज्यादातर का आंसर बी और सी होता है, ए और डी नहीं होता है, ठीक है। बी और सी में ज्यादातर का आंसर होते हैं, तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो आपको इस चीज को क्या करना है भैया, याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है, तो यहाँ पर अपोजिट जो है ना, अपोजिशन यानी कि अपोजिट ऑप्शन, यानी कि उल्टा उल्टा आंसर, ठीक है। समझिएगा, अगर 2 विकल्प एक दूसरे के विकल्प उल्टे रहे ना, तो उत्तरों उन दोनों में से एक का होगा। मतलब समझिएगा यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन रहे, ठीक है, यानी कि टोटल आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, टोटल ए बी सी और डी, यानी कि टोटल 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर मान लीजिए कि इसका चांस नहीं लग रहा है, ठीक है, और 2 गो रहे, 2 में से आपको चांस करना है, तो देखिएगा अगर इसका अपोजिट ए वाला रहेगा ना, तो आपको वही दोनों में से कोई आंसर रहेगा। मतलब आप एक तरह का आंसर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए राम और सीता दोनों एक दूसरे का अपोजिशन में है, तो आपको समझना है यही दोनों में से कोई आंसर होगा। और वहां पर दे दिया जाए पेड़ और पौधा, तो आपको तो नहीं होगा ना, यहाँ पर ये दोनों में से होगा। तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको देखना है, ठीक है, कीवर्ड, उसके बाद आपको सही टिक करना है। चलिए उस धांसू यहाँ पर ट्रिक हम लोग का आता है क्या भैया, सिमिलर सराउंडिंग, यानी कि सिमिलर सराउंडिंग क्या होता है इस चीज को समझिएगा भैया जी, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर सराउंडिंग क्या होता है इस चीज को समझिएगा आप। तो अगर 2 विकल्प सुनने या देखने में लगभग एक जैसे हो तो सही उत्तर उन्हीं दोनों में छिपा होता है। अगर मान लीजिए क्या कि 2 रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर रहेंगे राम
सीता, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन ई रहेंगे और दूसरा रहेंगे लक्ष्मण सीता। तो आप याद रखिएगा ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगला दिया जाए पेड़ पौधा और जो है ना पृथ्वी भूमि दे दिया जाए तो ये नहीं होगा। आपके दो तरह का एक जैसा दिखेगा ना तो समझिएगा यही दोनों में से कोई राइट आंसर है, कोई सही आंसर है यही दोनों में से, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। चलिए अगला हम लोग यहाँ आ जाएंगे भैया। अगला क्या है यहाँ पे, तो आ जाएंगे एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड मतलब समझिएगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो ऑलवेज, नेवर या ओनली वाले विकल्प को जो है ना अक्सर गलत होते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। यानी कि रहेगा कुछ क्वेश्चन करेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा परिवर्तन या हमेशा न परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं, तो इस तरीके का रहेगा ना तो आपको नहीं मारना है उसमें, वो सब पे जो है ना गलत होता है, हमेशा गलत होता है। अगला हम लोग का ट्रिक यहाँ पर आ जाएंगे, वो क्या है भैया, कॉन्टेक्स्ट क्लू। यानी कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से, प्रश्न को गौर से पढ़िए। कई बार उत्तर जो है ना अगले या पिछले किसी प्रश्न में छिपा होता है। आप समझिएगा बहुत बार ऐसा होता है ना कि उसी में यानी प्रश्न संख्या में उत्तर छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या में जो है ना उत्तर छुपा हुआ होता है, तो आपको जो है ना इसको ध्यान से भरना है, ठीक है। कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, अगर आंसर सेम रिलेटेड मिल जाए तो आपको मार देना है, वहां पे टेंशन वेंशन लेने की कोई बातें है ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला आ जाएंगे। अगला क्या है, नोन ऑफ दीज, यानी कि यह विकल्प बहुत कम नहीं जो है ना कम सही होता है, इसलिए जो है इसे तभी चुने जब आप 100% यानी 100% श्योर हो को ये सही ही होगा, ठीक है। तभी आपको ये वाला ऑप्शन को चूज करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। क्योंकि बहुत बार जो है ना नन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई नहीं गलत आंसर होता है। बहुत बार सही होने का चांस कम होता है, बहुत कम चांस होता है। तो आपको ये चीज ध्यान से भरना है। चलिए ट्रिक है भैया, अगला ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो अगर तुक्का ही मारना है तो एक ही विकल्प जैसे बी चुने। अलग अलग चुनने पर गलत होने की जो है ना ज्यादा चांस रहता है। अगर आपको तुक्का ही मारना है ना तो एक ही विकल्प को बार बार चूज कीजिए, बार बार मारिए, क्योंकि अलग अलग मारिएगा तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे गलत होने का, ठीक है। तो आप एक विकल्प को ही आप जो है ना लगातार तुक्का मारिएगा, लगातार बनाइएगा, तभी आपका सही होगा, अदरवाइज गलत हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको सब्जेक्टिव लिखने का नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक चाहिए ना, सब्जेक्टिव ट्रिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सब्जेक्टिव ट्रिक लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। या अगर बन गया होगा इस वीडियो के बाद बन गया होगा तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आप सब्जेक्टिव ट्रिक लिखिएगा। तो सारे बच्चे सब्जेक्टिव ट्रिक लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे, लिंक प्रोवाइड आप लोग को कर सकेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला यहाँ पर आ जाते हैं, ये है एग्जाम हैकर नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है। और एक एक क्वेश्चन जो है ना इसी नोट से पिछला 3 साल से टकराते आ रहे हैं। तो अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन 100% टकराने वाले। ये जो है ना आपको 100% एग्जाम में यहीं से रहते हैं सारे क्वेश्चन, और लगभग हजारों बच्चे ले चुके हैं अभी तक। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारे बच्चे लेकर के अपना गर्दा उड़ा कर पढ़ाई कर रहे हैं, और एग्जाम के जैसे 1 घंटा के बाद नाम सारे आते हैं और मिला देते हैं कि कितना क्वेश्चन टकराता है, एक एक क्वेश्चन आप लोग के सामने रख देते हैं, ठीक है। भैया लेंगे कैसे, तो आपको जो है 9507475188 इस नंबर पे आपको लिखना है क्या चीज, एग्जाम हैकर लिखिएगा, एग्जाम हैकर लिखिएगा, ठीक है। आपको जो है ना 299 रुपया पेमेंट करना है टोटल 6 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट का लेना है ना तो बहुत ही प्राइस कम है, सिर्फ 75 रुपए में आप जो है एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ 75 रुपए में। सोच लीजिए कितना कम है, ठीक है। इतना में तैयारी कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का, आसानी से 400 450 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, सिर्फ एग्जाम हैकर पढ़ करके। पिछला साल के आपको प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का नोट्स है। बाकी इस वीडियो के आप जो है जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के, और फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को। मिलता है आपके प्रीतम या दूसरा वीडियो, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।